जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और इंडियन पॉलिटी का भी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने फिर एक छोटा सा वीडियो बनाकर पूछा था आपसे कि क्या स्टार्ट करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी या इतिहास या हिस्ट्री। तो आपने कहा था सर दोनों स्टार्ट कर दो। फिर मैंने एक प्लान बनाया है कि वीक में एक कॉन्टिनेंट करा देंगे आपको, बाकी डेज आपको हिस्ट्री प्रोवाइड कराएंगे बहुत शानदार तरीके से। उसी के क्रम में आज हम दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में ऐसे जानेंगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्री तक, ये मैपिंग से कराएंगे। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास नोट्स बना है, आपके पास कोई बुक है, कुछ भी है, उसे एक कॉन्टिनेंट मैच करके देखना, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाना 100% लगेंगे। मैंने और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देखे थे ऑस्ट्रेलिया के, तो वहां पर अधूरा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिया जाएगा ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। यही हमारा उद्देश्य है, सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। तो आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, लेकिन उससे पहले आप जानेंगे ओसेनिया क्या होता है। जब आप इंडेक्स देखोगे, वहां पर ऑस्ट्रेलिया लिखकर नहीं आता इंडेक्स में, वह ओसेनिया लिखकर आता है। ओसेनिया के अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलिया। ओसेनिया के अंतर्गत हजारों आइलैंड आते हैं। हजारों आइलैंड में तो बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में होते हैं। आओ देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैप बना ले छोटा सा ऑस्ट्रेलिया का समझने के लिए, ताकि आसानी होगी हमको जानने की मेली। ठीक है, ये मान लिया ऑस्ट्रेलिया का मैंने मैप बना दिया है जानने के लिए। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यही कॉन्टिनेंट है जहां से हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको देखा होगा माइक्रोनेशिया, ये कहां पर पड़ता है, लोकेशन हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये पड़ता है न्यूगिनी। ये कौन सा है? ये न्यूगिनी है। और न्यूगिनी के ऊपर ये वाला दोस्तों, ये वाला, यही है माइक्रोनेशिया। यही क्या है? यही माइक्रोनेशिया है, ये आपको याद रखना है। माइक्रोनेशिया न्यूगिनी के ऊपर है, याद रखना है। दूसरा, मेलानेशिया कहां पड़ता है? तो याद रखेंगे मेलानेशिया के बारे में। मेलानेशिया पड़ता है यहां से, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये मेलेनेशिया में पड़ता है। ये हमारा मेलानेशिया है, या मेलेनेशिया या मेलानेशिया का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड पाए जाते हैं और देखेंगे भी। उसके बाद जो पोलिनेशिया है, पोलिनेशिया का भाग दोस्तों ये वाला पड़ता है। कौन सा पड़ता है? ये पड़ता है पोलिनेशिया का भाग। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर पड़ता है दोस्तों ये वाला न्यूजीलैंड, यहाँ पर न्यूजीलैंड पड़ता है। ये आगे हम देखेंगे, मैपिंग से इसके बारे में बताएंगे। केवल अभी हम ओशिनिया के भागों को बता रहे हैं। तो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत कौन कौन से आइलैंडों के नाम हमको याद रखने हैं? तो गिलवर्ट याद रखना है आइलैंड, मार्शल द्वीप याद रखना है, मेरियाना द्वीप याद रखना है, कैरोलीन द्वीप याद रखना है, किरिबाती द्वीप याद रखना है। ये द्वीप माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आते हैं, यानी ये द्वीप यहां पर पड़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखेंगे। मेलानेशिया, ये मेलानेशिया का भाग है। तो मेलानेशिया में न्यूगिनी आता है। न्यूगिनी का ये वाला भाग न्यूगिनी है। वैसे तो ये पूरा पापुआ न्यूगिनी कहलाता है, लेकिन ये वाला जो भाग है ये इंडोनेशिया के पास में, ये वाला। ठीक है, ये न्यूगिनी है, याद रखेंगे। आगे भी इस पर डिस्कस करेंगे हम। सोलोमान द्वीप, सोलोमान द्वीप भी है यहीं पर, यहाँ पर। और न्यू कैलेडोनिया भी है, और फिजी द्वीप भी आता है। फिजी द्वीप का समूह भी इसी के अंतर्गत आता है। पोलिनेशिया में क्या क्या आता है? तो न्यूजीलैंड उनमें से सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा द्वीप है, इसी को हम देखेंगे। तो हम एक एक करके इनके बारे में बताएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न ये आ सकता है कि मेलानेशिया के अंतर्गत निम्न में से कौन से आइलैंड आते हैं, या माइक्रोनेशिया के अंतर्गत निम्न में से कौन से आइलैंड आते हैं। तो यहां पर इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इतनी चीजें क्लियर करेंगे। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं, देखते हैं कैसे। बाकी बाद में मैपिंग से भी आपको बताया जाएगा, हर एक चीज मैपिंग से बताया जाएगा, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का, याद रखेंगे। ये अगर हम ग्लोब बना दें, ये क्या हमने ग्लोब बना दिया, ग्लोब के अंदर ये नीचे वाला जो भाग है इसको कहते थे हम गोंडवाना लैंड,
और ऊपर वाला ये भाग है, इसको बोलते थे अंगारा लैंड या लॉरेंसिया बोलते थे। तो इसी का भाग है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर हम याद करें यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट बना दे जिसका नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऐसे बना दिया रफली। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी भाग में यहाँ पर कई आइलैंडों का समूह था, या ये कह सकते हैं एक स्थल खंड था। यहां से आधा स्थल खंड टूटकर इस प्रकार से उत्तर की दिशा में गया, जिसे हम इंडिया कहते हैं, जिसे हम इंडिया कहते हैं। और ये उत्तर की ओर खिसक कर एशिया में जाकर चिपक गया, जिसको इंडिया कहते हैं। और ये वाला भाग पूरब की ओर खिसका, और जिसे हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और कुछ भाग इसका आज भी यहीं पर है, जिसको हम मेडागास्कर कहते हैं, जिसको हम मेडागास्कर कहते हैं। और यही लिखा हुआ है, पहले ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ भाग था। मेडागास्कर आज भी अफ्रीका के पास में ये भारत से जुड़ा हुआ था, यानी ये सारे आइलैंड एक साथ जुड़े हुए थे। बाकी ये एक उत्तर की ओर खिसक गया, एक पूरब की ओर। इतनी बातें यहाँ पर याद रखनी है। अगर कोई ये पूछने लगे कि ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो एक शब्द है ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण। क्या होता है, दक्षिण। इसलिए ये कॉन्टिनेंट दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, आगे हम देखेंगे। अगर इसकी खोज की बात करेंगे तो इसको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, उसी के प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। ज्यादातर प्रश्न ये आता है हमारे एग्जाम में। एक नाविक था, नाव चलाने वाला, जिसका नाम था जेम्स कुक या कैप्टन कुक के नाम से हम जानते हैं। 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की। अब हम ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, ताकि कुछ चीजें हमें जानने में आसानी हो जाएंगी। मान लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की खोज की थी, यानी ये जो व्यक्ति थे माउंट कुक, ये यहां पर आकर उतरे थे, सिडनी के आसपास के क्षेत्र में। यहाँ पर सिडनी पड़ता है, सिडनी के आसपास के क्षेत्र में उतरे थे, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की खोज की थी। अगर हम बात करें पहली बार 1606 ईस्वी में विलेम जेम्स जून के द्वारा टोरेस या टोरेंस कह सकते हैं, या टोन्स भी कह सकते हैं, जल संधि से गुजरे। अब ये कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो नोक देख प्राय, इसको बोलते हैं केप यार्क प्रायद्वीप। इसके ये वाला जो भाग है, यहां से गुजरे थे ये व्यक्ति, इसका नाम था विलेम जेम्स जून, याद रखेंगे। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति थे एवेल तस्मान, इनके नाम से तस्मान सागर का भी नाम है। 1642 ईस्वी में तस्मानिया से होते हुए न्यूजीलैंड और फिजी द्वीपों का दौरा किया था। यानी यहां पर तस्मानिया द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है तस्मानिया। इस प्रकार से होते हुए तस्मानिया, और यहां पर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड होते हुए, और यहां पर फिजी है। इस प्रकार से होते हुए ये पहले नागरिक यूरोपियन बने थे। वो कौन थे, एवेल तस्मान, और इनके नाम से यहां पर तस्मान सागर भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। अब ये प्रश्न आएगा एग्जामिनर के ऊपर कि वो कैसे डिजाइन कर रहा है। तो तीन प्रकार से हमको प्रश्न याद रखना है। इसकी जो पूर्वी छोर या सॉरी उत्तरी छोर की खोज किसने की थी, तो इन्होंने की थी। अगर हम बात करें पूर्वी छोर की खोज किसने की थी, तो जेम्स कुक ने की थी। अगर तस्मान के साइड से या न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, तो इन्होंने की थी, याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक जानकारी और देख लेते हैं। यहां पर ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ओसेनिया की बात कर रहे हैं, ओसेनिया के जितने द्वीप समूह उसकी बात कर रहे हैं, तो याद रखेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया था इस प्रकार से, ये अगर आपको मैप बना दिया जाए, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, याद रखेंगे। दूसरा है पापुआ न्यूगिनी, कौन सा है, पापुआ न्यूगिनी है, ये भी आपको याद रखेंगे। पापुआ न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी दोस्तों यहां पर पड़ता है, ये पापुआ न्यूगिनी है। और तीसरा है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड दोस्तों हमारा यहां पर पड़ता है, ये न्यूजीलैंड है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भी ये ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ये वाले भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। या पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के। दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में फिजी है, फिजी पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, न्यूजीलैंड के ऊपर पड़ता है फिजी। और तीसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा कौन सा है, न्यूजीलैंड। अगर हम यहीं पर बात करें जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर कौन सा है ओसेनिया में, तो सिडनी हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर मेलबर्न हो जाएगा। मेलबर्न कहां पर लोकेटेड है, सिडनी कहां पर है, हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न उपनाम को लेकर पूछे जाते हैं,
कुछ प्रश्न उपनाम को लेके पूछे जाते हैं, जैसे इसके चारों तरफ सागर हैं, आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो द्वीपीय महाद्वीप है, एक आइलैंड है, ये हम कह सकते हैं देश भी है, द्वीप भी है और महाद्वीप भी है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। और इसको द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर दो गोल्डन या गोल्ड खान है, या सोने की दो खाने हैं, हम आगे देखेंगे, कालगुरली और कूलगार्डी के नाम से। इसे लैंड ऑफ कंगारू कहते हैं, कंगारुओं भूमि का देश भी कहते हैं, कंगारुओं का देश कहते हैं किसको? ऑस्ट्रेलिया को। और इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डेजर्ट है, यानी अगर बात करें इस वाले इलाका में तो यहाँ पर मरुस्थल है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और याद रखेंगे इसके बीचों बीच से, यानी अगर हम बात करें इसके बिल्कुल बीच से ही क्या गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। और बात करें विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम कहें क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। अगर यही भारत की बात करेंगे तो भारत 7वें स्थान पर था, अगर आपको याद है तो, है ना। आगे बढ़े, ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूर्ण रूप से कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? मान लेते हैं मैंने ये ग्लोब बनाया, ग्लोब को मैंने आधा किया, ये 0 डिग्री है यानी भूमध्य रेखा है, तो इसको गोलार्ध कहने लगे। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहने लगे और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहने लगे। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ पर है, तो ये देखा जाएगा पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब बात करेंगे मैपिंग की। अब किसकी बात करेंगे? मैपिंग की। मैपिंग से देखेंगे हमारे एग्जाम में कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मैपिंग से देखेंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं ताकि चीजें हमको जल्दी से आसानी तरीके से याद हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर गए, ये हमने केपीआर के प्रायद्वीप बनाया था। केपीआर के प्रायद्वीप के बाद ये हमने कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी बनाई थी। कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी के बाद यहाँ पर जोसेफ वाला बनाया था, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। उसके बाद इस प्रकार से गए और यहाँ से फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद हमने ऑस्ट्रेलियन व्हाइट बनाया इस प्रकार से, और यहाँ पर दो हम खाड़ी बनाएंगे। ये मैप बन गया है ऑस्ट्रेलिया का। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके चारों तरफ कितने सागर हैं, कितने महासागर हैं, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री के बारे में बात करेंगे, ताकि हमारे मैप से भी अगर प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, इसके चारों तरफ सागर हैं, पहली बात तो ये है। अब एक एक करके देखते हैं। इस तरह साइड में है दोस्तों प्रशांत महासागर, कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और इस तरफ दोस्तों हिंद महासागर है, कौन सा है? हिंद महासागर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो भाग देख पा रहे हो, ये वाला आप ये भाग देख पा रहे हो, ये वाला, इसके तीन तरफ जल है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। केप यार्क प्रायद्वीप कहते हैं इसको, आगे हम देखेंगे। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं केप यार्क प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। केप यार्क प्रायद्वीप कहते हैं, इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सागर पड़ता है, यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोरल सागर। कोरल सागर है, कौन सा है? कोरल सागर है, ठीक है। यहाँ पर कोरल सागर है। उसके बाद ये वाला जो है देख पा रहे हो, ये वाला भाग, ये खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? इसे बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? जिसके तीन तरफ स्थल हो और एक तरफ जल हो, उसे खाड़ी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर लिख देते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है। कारपेंट्रिया की खाड़ी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कारपेंट्रिया की खाड़ी। उसके बाद ये वाला जो भाग देख पा रहे हो, ये वाला आप, इसको बोलते हैं अर्नहेम लैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अर्नहेम लैंड। अर्नहेम लैंड बोलते हैं इसको, आपको याद रखना है। अर्नहेम लैंड कहते हैं इसको, ये वाले क्षेत्र को, ठीक है, जहां पर मैंने स्पॉट किया है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, यहीं पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये भी एक खाड़ी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जोसेफ, क्या है? जोसेफ बोनापार्ट। क्या है? बोनापार्ट की खाड़ी। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये क्षेत्र जब आप देख पा रहे हो, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसको कहते हैं हम किम्बरली, किम्बरली पठार।
ये कौन सा, ये किम्बरली पठार है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इस वाले क्षेत्र में एक सागर पड़ता है छोटा सा, जिसको हम कहते हैं तिमोर सागर। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं तिमोर सागर, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में पड़ता है तिमोर सागर, ठीक है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे, ये तो होगा कोरल सागर। यहां पर एक सागर पड़ता है इस क्षेत्र में, यहां पर इस क्षेत्र में, जिसको हम बोलते हैं अरापुरा सागर। यहां पर पड़ता है अरापुरा सागर, ठीक है। ये अरापुरा सागर है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्र की, तो यहां पर ये दो मैंने खाड़ी बनाई थी। यहां पर एक खाड़ी का नाम है, ये वाली, इस वाली खाड़ी का नाम है इनकाउंटर खाड़ी, इनकाउंटर की खाड़ी इसका नाम है, ठीक है, याद रखिए। दूसरा अगर हम बात करें यहीं पर, ये वाली जो खाड़ी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी है, इसको याद रखना है। दो खाड़ियां हो गई, स्पेंसर की खाड़ी, इनकाउंटर खाड़ी। इनकाउंटर की खाड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मर्रे डार्लिंग नदियां आकर मुहाना बनाती हैं। इतनी बात आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर एक द्वीप पड़ता है, यहां पर बना देते हैं, एक द्वीप है जिसको बोलते हैं तस्मानिया। क्या कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे तस्मानिया द्वीप। ये इसी का भाग है, ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, इसे बोलते हैं तस्मानिया द्वीप। और यहाँ पर पड़ता है तस्मान सागर। यहाँ पर कौन सा सागर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है तस्मान सागर, ठीक है, तस्मान सागर। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अगर हम देखेंगे, अब इसके राज्यों की अगर हम बात करें, इसमें कुल 6 राज्य हैं। कितने, 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कितने, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको अगर डिस्कस करेंगे कहां पर पड़ते हैं, लोकेटेड करने के बाद बहुत सारे जो डाउट होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे, देखते हैं। अगर हम बात करें 6 राज्य कौन कौन से हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बोनापार्ट लिखा है, बोनापार्ट, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, यहां से एक इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये राज्य पड़ता है, इसको हम बोल सकते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आपको याद रखना है, यहां पर पड़ता है, इसको बोलते हैं पर्थ। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं पर्थ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, कहां से, कारपेंट्रिया की खाड़ी से, और यहां तक मिला देंगे इस प्रकार से। ये वाला जो राज्य है इसको बोलते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया राज्य, या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, हम आगे देखेंगे। उसके बाद इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद ये नीचे को मिला देंगे। ये राज्य कौन सा हो जाएगा, ये राज्य हो जाएगा, याद रखेंगे, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा राज्य हो जाएगा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और इसका कैपिटल पड़ता है यहां पर, एक पोर्ट है यहां पर पड़ता है, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं एडीलेड। इसका नाम क्या है, एडीलेड। दूसरी जगह लिख लेते हैं एडीलेड, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, इसका नाम है एडीलेड, ठीक है। एडीलेड के बारे में हम जानेंगे, पोर्ट है बहुत शानदार। इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल यहां पर पड़ता है, जिसका नाम है दोस्तों डार्विन। क्या नाम है, इसका नाम है डार्विन। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये वाला जो राज्य है यहां से ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं क्वींसलैंड। क्या बोलते हैं, क्वींसलैंड कहते हैं, ये आपको याद रखना है, क्वींसलैंड। और इसकी राजधानी यहां पर पड़ती है ब्रिस्बेन। क्या है, ब्रिस्बेन, याद रखेंगे, इसकी राजधानी। एक राज्य पड़ता है इस प्रकार से, ये वाला, जिसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। क्या है, न्यू साउथ वेल्स, इसका नाम है साउथ वेल्स, ठीक है, इसका नाम है इस वाले राज्य का। बाकी ये वाला जो राज्य बचा है इसको कहते हैं विक्टोरिया, हम बी बना देते हैं, विक्टोरिया, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स का राजधानी क्या है, तो याद रखेंगे, न्यू साउथ वेल्स का जो राजधानी है वो सिडनी है। क्या है, सिडनी है, ठीक है, सिडनी है। और विक्टोरिया का राजधानी यहां पर पड़ता है, जिसका नाम है मेलबर्न। क्या नाम है, मेलबर्न, याद रखेंगे। ये किसकी राजधानी है, विक्टोरिया की राजधानी है। इतनी चीजें आ गई। अब बात करेंगे, एक राज्य तो ये है हमारा, दूसरा राज्य ये है, तीसरा राज्य ये है, चौथा राज्य ये है, पांचवा राज्य हमारा विक्टोरिया है, और छठा राज्य तस्मानिया है। 6 तो राज्य हो गए। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा ये है, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, जैसे भारत का कैपिटल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है,
उसी प्रकार से ये भी कैनबरा केंद्र शासित प्रदेश है। और कैनबरा कहाँ पड़ता है तो याद रखेंगे यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर सॉरी इसके नीचे सिडनी के नीचे पड़ता है, सॉरी सिडनी के नीचे पड़ता है यहाँ पर कैनबरा। ठीक है, सिडनी के नीचे पड़ता है कैनबरा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इतनी बात समझ में आ गई, हमने राज्य देख लिए। अगर यहीं पर बात करें हम, दो यहाँ पर जल संधियां हैं, उनके आपको नाम याद रखने, आगे हम डिस्कस करेंगे जल संधियों के बारे में, लेकिन लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, याद रखेंगे। एक जल संधि यहाँ पर है, यहाँ पर, जिसको कहते हैं बांस जल संधि, आगे हम बताएंगे। बांस जल संधि यहाँ पर पड़ती है तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच में। ठीक है, और एक जल संधि यहाँ पर पड़ती है केप यार्क प्रायद्वीप के ऊपर, और यहाँ ऊपर कौन सा मैंने आपको बताया था, ऊपर है हमारा न्यूगनी, ऊपर क्या हमारा न्यूगनी, तो न्यूगनी के बीच में ये हमारा टोन्स या टॉरेंस जल संधि पड़ती है, ये आपको याद रखना है। इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें समझ में आई। कौन सा सागर कहाँ पर है, कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ पर है, और इसे ये जो भाग देख पा रहे हैं आप, ये वाला, इसे बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, ऑस्ट्रेलियन व्हाइट बोलते हैं। व्हाइट किसे कहते हैं तो व्हाइट आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर अब व्हाइट की बात करें, जैसे ये वाला भाग हमने बता दिया, ये व्हाइट है। व्हाइट का मतलब है ये ऊपर स्थल है, ये ऊपर स्थल है, ये जल है। तो जल, ये चौड़ाई देख रहे हो आप दोनों छोरों की, चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई अधिक है, इसको व्हाइट कहते हैं। अगर यहीं पर हम आपको बता दें इस प्रकार से, इसका चौड़ाई देखो, इसका चौड़ाई कम है, तो इसको खाड़ी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे, क्योंकि तीन तरफ से ये भी स्थल से घिरा हुआ है, इसको खाड़ी कहेंगे। अगर हम ऐसे करें, कम है थोड़ा सा इसको, तो इसको क्या कहेंगे, इसको गल्फ कहेंगे, इसको वे कहेंगे, इसको गल्फ कहेंगे। और बिल्कुल पतला सा इस प्रकार से हो जाए, बिल्कुल पतला सा, ये भी इधर स्थल है, ये बॉर्डर है, तो इसको कहते हैं अंतरीप। इसको क्या कहते हैं, अंतरीप। जैसे आपने सुना होगा कुमारी अंतरीप, केप अंतरीप, हाँ या ना, अंतरीप। एक अंतरीप यहाँ भी है, छोटा सा अंतरीप है। अंतरीप का मतलब होता है ये वाटर बॉडी होगी और चारों तरफ इसके तीन तरफ, सॉरी इसके तीन तरफ स्थल होगा, इसके तीन तरफ स्थल है यहाँ पर, और ये वाटर बॉडीज, इसी प्रकार से आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें यहाँ पर समझ में आई, कुछ चीजें मैंने यहाँ पर फिल कर दी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हम आगे बताएंगे आपको। चलिए एक दूसरा मैप बना लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का समझाने के लिए, एक मैप और बना लेते हैं। ये हमने केप यार्क प्रायद्वीप बनाया, ये ऑस्ट्रेलिया का भाग बनाया, फिर यहाँ पर दो खाड़ी बनाई, खाड़ी बनाने के बाद ये कारपेंट्रिया की खाड़ी बनाई, फिर ये जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी बनाई थी। उसके बाद इस प्रकार से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन व्हाइट बना दिया, इस प्रकार से। ठीक है, ये है, ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये आपको बता देते हैं। ये जो है ना, एक प्रायद्वीप है, ये भी, ये प्रायद्वीप है और ये भी प्रायद्वीप है। ठीक है, इसका नाम है केप यार्क। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने आपको कहा था, यहाँ पर क्या हमारा न्यूगिनी है, क्या है, न्यूगिनी है, न्यूगिनी, न्यूगिनी द्वीप है। अब यहाँ पर मैंने कहा था, यहाँ पर हमारा तस्मानिया है, टी बना देते हैं, तस्मानिया। तस्मानिया का कैपिटल होबार्ट है, तस्मानिया का कैपिटल होबार्ट है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, झीलों के बारे में देखेंगे, और यहाँ पर कुछ डेजर्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है। कभी कभी इनका लोकेशन याद रखेंगे, लोकेशन पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण लगाओ या दक्षिण से उत्तर लगाइए। तो इसके मरुस्थल देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से। पहले राज्य देख लेते हैं, एक राज्य हमारा ये था, ताकि आसानी होगी हमें समझने में, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा, पांचवा, छठा। देखो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 तो थे। ये केंद्र शासित प्रदेश है और 5 ये राज्य हैं और एक छठा ये राज्य था। ठीक है, अब इसी में हम फिल करेंगे किसको, तो आप कहेंगे डेजर्ट को। अब हम इसी में फिल करेंगे मरुस्थलों को, किस प्रकार से देखते हैं एक एक करके। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यहां पर एक मरुस्थल है, यहां पर इसको बना देते हैं। यहां पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है, ठीक है, नाम अभी नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इसको क्या कहते हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और दूसरा मरुस्थल है जिसको हम कहते हैं सिम्पसन, सॉरी गिब्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये गिब्सन डेजर्ट है। कौन सा है, गिब्सन डेजर्ट है, ये वाला सेकंड वाला। और उसके बाद एक और थर्ड अगर हम बात करें, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसे विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेट विक्टोरिया कहते हैं।
और इसी ग्रेट विक्टोरिया में 2 सोने की खानें मिलेंगी, कूलगार्डी और कालगोडी। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं। यहां पर यहां पर मिलेगा आपको एक डेजर्ट जिसका नाम है तनामी। क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं तनाबी मरुस्थल, तनाबी मरुस्थल। ठीक है, तनाबी मरुस्थल है, तनामी। ठीक है, एक और देखते हैं यहीं पर, यहां पर पड़ता है हमारा एक, इसको बोलते हैं सिम्पसन। क्या बोलेंगे? सिम्पसन मरुस्थल। ये दूसरा वाला मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल है ये। ठीक है, सिम्पसन मरुस्थल है। एक और मरुस्थल है यहाँ पर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से है स्टुआर्ट स्टोनी मरुस्थल। क्या है? स्टुआर्ट स्टोनी मरुस्थल। ये स्टुआर्ट स्टोनी मरुस्थल है। अब इनके हम नाम लिख लेते हैं। अब हम इनके क्या करेंगे? इनके हम नाम लिख लेते हैं एक एक करके। इसको हम कहते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। इसको बोलते हैं सिम्पसन, सॉरी गिब्सन है ये, गिब्सन 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 मरुस्थल है। ठीक है, ये सा है, गिब्सन मरुस्थल है। और ये विक्टोरिया मरुस्थल है। कौन सा? ये विक्टोरिया मरुस्थल है, याद रखेंगे। इनका क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण। ये तनामी है। ये कौन सा है? तनामी मरुस्थल है। इसके बाद ये है सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, याद रखिए। क्रम से है, जहां पर जो चीज है वो वहीं पर लोकेटेड है। और ये वाला है स्टुआर्ट स्टोनी। अगर नहीं दिखता है तो मैं बोल रहा हूं स्टुआर्ट स्टोनी है। आगे आपको डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में आगे। और ये डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अगर यहीं पर हम बात करें, अगर यहीं पर हम बात करें झीलों की, किसकी बात करें? यहीं पर अगर हम बात करें झीलों की, तो यहाँ पर झीलों को लोकेटेड कर देते हैं। उनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि झीलें भी क्रम से पूछी गई हैं कई बार हमारे एग्जाम में। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक झील पड़ती है इस वाले भाग में, यहाँ पर एक झील है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा झील यहाँ पर याद रखेंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे। एक झील यहाँ पर है जिसको नंबर हम 3 दे देंगे। और एक झील यहाँ पर है, इसके ऊपर है थोड़ा सा, यहाँ पर है, इसको नंबर 4 दे देंगे। और एक झील यहाँ पर, इसको नंबर 5 दे देंगे। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। आओ देखते हैं 1 नंबर पर क्या है, तो ग्रेगरी झील। याद रखेंगे, ग्रेगरी झील है। कहां पड़ती है? लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे नंबर पर क्या है, तो याद रखेंगे डिसपॉइंटमेंट झील है, याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर याद रखेंगे बेल्स झील है। और एक झील बेल्स के पास में यहाँ पर बाली भी है, लेकिन बाली इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथे नंबर पर हमारा कैरी। ठीक है, बाली यहाँ पड़ती है। ठीक है, बाली अगर लिखना है तो लिख लेना। 5वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे, 5वें पड़ता है कोवान। कौन सा? कोवान या कोबन झील। ये 5 झीलों के क्रम आपको याद रखना है। 2 झीलों के नाम और याद रखना है। एक झील पड़ती है यहाँ पर और एक झील पड़ती है यहाँ पर, 2 झीलें। तो इसको भी नंबर 6 दे देते हैं, नंबर इसको 7 दे देते हैं। और एक और है यहाँ पर, एक और है, इसको नंबर 8 दे देते हैं। ठीक है, इसको नंबर 8 दे देते हैं। तो 8, पहले 8 लिख लेते हैं ना, तभी क्रम से हो जाएगा। 8 का नाम है बुट्स झील। जो झील जहां पर है वो वहीं पर लोकेटेड है, याद रखेंगे। उसके बाद 8 के बाद 6 देख लेते हैं। 6 पर है हमारा आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील, खारे पानी की झील है। और 7वें नंबर पर देखेंगे, इसको टॉरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टॉरेंस झील बोलेंगे इसको। ये जस्ट आयर झील के नीचे पड़ती है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। और यहीं का ब्रोकन हिल्स पहाड़ी यहां पर पड़ती है, कई बार पूछा गया है। ब्रोकन हिल्स पहाड़ी, ब्रोकन हिल्स पहाड़ी भी पड़ती है यहीं पर, ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ झीलें मैंने बताया, कुछ मैंने यहाँ पर मरुस्थल के बारे में बताया था। और एक चीज और बता देते, ये जो क्षेत्र था ये किम्बरली का क्षेत्र था। अगर हम इसको बात करें, ये वाला क्षेत्र किसका था, तो किम्बरली का पठार था। और ये किम्बरली का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप याद रखेंगे ये लौह अयस्क या आयरन ओर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, किम्बरली का पठार, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र मैंने बताया था, केप यार्क प्रायद्वीप इसको कहते हैं, क्योंकि इस तरफ कोरल सागर है, इस तरफ कारपेंटरिया की खाड़ी है,
इसलिए 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। और यहां पर मैंने कहा था टोन्स, या इसको टॉरेंस कहते हैं, टॉरेंस जल संधि है इसके बीच में, मैंने कहा था। और इसके बीच में बांस जल संधि है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें यहां से समझ में आई। हमने केवल एक स्क्रीनशॉट ले लेना, हमने यहाँ पर मरुस्थल के बारे में बताया था और झीलों के बारे में बताया था। अब हम आगे एक मैप और बनाएंगे, उस मैप में जानेंगे नदी के बारे में और इसके जो पर्वत हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक और मैप बना लेते हैं छोटा सा। ये केप यार्क प्रायद्वीप बना दिया हमने, यहाँ पर 2 खाड़ियां बना दी, ये कारपेंट्रिया का, उसके बाद ये इस प्रकार से कारपेंट्रिया का खाड़ी के बाद ये मैंने ऑस्ट्रेलियन व्हाइट बना दिया, याद रखेंगे, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैंने मैप बना दिया। अब हम इसमें बात करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं किसकी, पर्वत श्रृंखलाओं की। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है इस प्रकार से, अगर आप देख पाओगे यहाँ पर, जिसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान विभाजक पर्वतमाला, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटों में। ये पूर्वी तट पर है और यहाँ पर पड़ता है सिडनी, सिडनी इस साइड में पड़ता है। और इसका हाईएस्ट पीक है कोसिस्को। इसको क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हाईएस्ट पीक कोसिस्को है। यहां से याद रखेंगे दोस्तों, 2 नदियां निकलती हैं, ये मर्रे है और एक डार्लिंग है, और ये जाके इनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती हैं। इनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती हैं, ऊपर वाली ये मर्रे है और नीचे वाली डार्लिंग है। कहां पर, इनकाउंटर की खाड़ी में। अब डार्लिंग नदी, आजकल तो पता ही है, डार्लिंग के लिए तो इनकाउंटर आम बात हो गया है। तो ऐसे भी याद रखोगे, मर्रे डार्लिंग, डार्लिंग के चक्कर में मर गए इनकाउंटर के द्वारा, ऐसे याद रख सकते हो। तो इसका जो दोआब क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 2 नदियों के नाम आपको याद रखने, मर्रे और डार्लिंग नदियां। और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम आपको याद रखने। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ग्रेगरी पर्वतमाला। क्या नाम है, ग्रेगरी पर्वतमाला है, याद रखेंगे। उसके बाद एक और है, यहाँ पर ग्रेगरी के बाद यहाँ पर एक और पर्वतमाला है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है सैल्विन पर्वतमाला। सैल्विन पर्वतमाला इसको नाम है, याद रखेंगे, सैल्विन पर्वतमाला। यहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मकर रेखा खींच लेते हैं, मकर रेखा हमने खींच ली। यहाँ पर एक और पड़ती है, यहाँ पर मकर रेखा के पास में, इसे बोलते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं मैकडोनल पर्वतमाला, याद रखेंगे। मैकडोनल के नीचे यहाँ पर एक और पर्वतमाला है, कई बार पूछा गया है, इसका नाम तो है मसग्रेव है, मसग्रेव पर्वतमाला। ये मसग्रेव पर्वतमाला, इसका नाम आपको याद रखना है। एक पर्वतमाला यहाँ पर पड़ती है मकर रेखा के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं केन्नाउ पर्वतमाला। केन्नाउ पर्वतमाला है, ये भी याद रखना है। केन्नाउ पर्वतमाला के ऊपर एक और पर्वतमाला पड़ती है, इसका भी आपको नाम याद रखना है। इसका नाम है हैमरसली, इसका नाम है हैमरसली पर्वतमाला, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पर्वतमाला और पड़ती है जिसे बोलते हैं डार्लिंग पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे डार्लिंग। कई एक बार पीसीएस में पूछा गया, डार्लिंग पर्वतमाला है, याद रखेंगे। यहां पर एक और पड़ती पर्वतमाला इस सेट में, यहां पर डार्लिंग के यानी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट के पास में, जिसको हम बोलते हैं स्टॉलिन पर्वतमाला। क्या है, स्टॉलिन पर्वतमाला, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में एक पर्वतमाला और पड़ती है इसके ऊपर, यहां पर इसके ऊपर पड़ती है, डार्लिंग के ऊपर यहां पर पड़ती है, इसका नाम है विक्टोरिया। यहां पर लिख देते हैं विक्टोरिया पर्वतमाला। तो इतने सारे पर्वतमालाओं के आपको नाम याद रखने। कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है कि कौन सा कहां पर है, ये क्रम से है। अगर ये देखोगे, ये सब क्रम से देख पा रहे हो, ये भी क्रम से देख पा रहे हो, ये सब क्रम से हैं। इनके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। अभी तक हमने केवल लोकेशन सारी जान ली, कहां पर क्या है। अब केवल जो फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। दुनिया की या विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। पहली एंडीज है, दूसरी रॉकी है और तीसरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। जो एंडीज पड़ती है ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। कहां पड़ती है? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। दूसरी और रॉकी पड़ती है उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में, याद रखेंगे। और याद रखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूरब में बारिश बहुत होती है, इसलिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी साइड में लोग ज्यादा रहते हैं, पश्चिमी साइड में लोग ना के बराबर रहते हैं। और याद रखेंगे इसके पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसको हम कॉसिस्को कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉसिस्को, जो न्यू साउथ वेल्स में पड़ती है। अब न्यू साउथ वेल्स का मैंने लोकेशन आपको बता दिया। ये पर्वतमाला के पूरब में मैंने कहा था बारिश ज्यादा होती है, पश्चिम में बारिश ना के बराबर होती है, इसलिए पश्चिमी साइड में डेजर्ट ज्यादा है। पश्चिमी साइड में तो मरुस्थल थे, हमने देखे थे। झीलों की बात करेंगे, लोकेशन मैं आपको बता चुका हूं। लोकेशन अगर कभी ये पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील बताओ खारे पानी की, तो आयरन झील हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहते हैं। तो ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा क्षेत्र है, मृत हृदय कहते हैं इसको, ये याद रखना है। ये जो 5 झील हैं ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं, ये मैंने आपको मैपिंग में बता भी दिया था। और ये जो झील है ऊपर वाली ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, और ये नीचे वाली 2 हैं ये दक्षिणी में पड़ती हैं, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, टोरेंस भी कहते हैं इसको, टोरेंस। ठीक है, तो लेक मैंने आपको बता दिया था, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों नदी के बारे में। नदी के बारे में हमने आपको बताया था 2 नदियां हैं, मर्रे डार्लिंग है, तो बहुत सारी नदियां, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलने के बाद इनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है। इनकाउंटर की खाड़ी कहां थी? मैंने लोकेशन आपको बता दी थी। और ये ज्वार नदमुख बनाती है, एक्सुरी बनाती है। जैसे भारत में नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, ज्वारी, मांडवी, ये नदी क्या बनाती है? एक्सचुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। उसी प्रकार से ये बनाती है। और मैंने कहा था एडिलेड शहर इस पे ही बसा हुआ है, इसी के तट पर बसा हुआ है। और एडिलेड के बारे में हम जानेंगे, एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, यहाँ से बहुत सारा चीज यूरेनियम, सोना, वाइन एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके दोआब क्षेत्र में, यानी ये नदियां मर्रे और ये डार्लिंग है, इसके जो बीच का क्षेत्र इसको कहते हैं दोआब क्षेत्र। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। और दोआब में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अब प्रश्न एक सिंपल सा आता है कि डाउन्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, और डाउन्स घास के मैदान में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं कि डाउन्स घास का मैदान कैसा है। उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण है, समशीतोष्ण है, कैसा है? तो याद रखेंगे ये समशीतोष्ण घास का मैदान। समशीतोष्ण भी आ सकता है या शीतोष्ण भी आएगा तब भी ठीक हो जाएगा। ये गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो दोआब क्षेत्र है गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। और मेरिनो भेड़ एक ऐसी किस्म है भेड़ों की जो सबसे ज्यादा ऊन देती है। ऊन, सबसे ज्यादा ऊन मिलता है मेरिनो भेड़ से। जो ऐसी किस्म की भेड़ें हैं इनका पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है डाउन्स घास का मैदान। भेड़ पालन का जो केंद्र होता है जहां पर भेड़ें ठहरती हैं, रात को सोती, खाती, पीती हैं, उसको स्टेशन कहते हैं। और जो उनको चराता है भेड़ों को, उसको जयकारो कहा जाता है। चराने वाले मजदूरों को जयकारो कहा जाता है, याद रखेंगे, जयकारो। ठीक है, प्रश्न क्या आएगा? मान लीजिए प्रश्न आया कि विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ पालन किस देश में की जाती है, तो आंसर होगा चाइना। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, पहले पर चाइना है। पूछा जाएगा विश्व में सबसे ज्यादा ऊन कहां मिलता है, ऊन का उत्पादन देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो मेरिनो प्रकार की जो भेड़ों की किस्म है ये बहुत अधिक मात्रा में ऊन देती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो डाउन्स घास के मैदान से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करेंगे मरुस्थल। मैंने मरुस्थल का लोकेशन आपको बता ही दिया था। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है और ये भी उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल विक्टोरिया हो जाएगा। और ये सभी मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, कोई इसमें ठंडा मरुस्थल नहीं है, याद रखेंगे। ये सभी मरुस्थल कैसे है? गर्म मरुस्थल है। जलसंधि मैंने बताई थी, मैंने जलसंधियां बताई थी। टोरेंस या टोन्स जलसंधि कह सकते हैं, बांस जलसंधि,
कुक को हम आगे देखेंगे, लेकिन डिस्कस अभी कर लेते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड को आगे देखेंगे तो इसको भी आगे देख लेंगे। जो टोन्स या टोरेंस जल संधि है कहां पे पड़ती है, एक बार और लोकेशन देख लेते हैं ताकि याद हो जाए आसानी से। ये वाला जो भाग है यहाँ पे टोरेंस जल संधि पाई जाती है, और ये वाला जो भाग है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर बांस जल संधि पाई जाती है। तो ऊपर कौन सा था, पापुआ न्यूगिनी और क्वींसलैंड। ये भाग कौन सा था, क्वींसलैंड का भाग था, केप यार्क प्रायद्वीप था। ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, यानी इसको और ऊपर क्या हमारा न्यूगिनी, इसको और इसको अलग करती है। और यहाँ पर कोरल सागर लिखाया था और यहाँ पर अरापुरा सागर लिखाया था। कोरल सागर को अरापुरा सागर से जोड़ती है और न्यूगिनी को और क्वींसलैंड को अलग करती है, न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये लिखा हुआ है, कोरल सागर अरापुरा सागर को क्या करती है, जोड़ती है। बांस जल संधि के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा था यहाँ पर तस्मान सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर है। तो तस्मान सागर को दक्षिणी हिंद महासागर से जोड़ती है कौन सा, बांस जल संधि। और तस्मानिया को विक्टोरिया से अलग करती है। अब यहां पर मैंने विक्टोरिया लिखाया था और ये तस्मानिया का आइलैंड मैंने बताया था इसके नीचे, तो इसको अलग करती है, याद रखेंगे। कुक जल संधि के बारे में हम आगे बता देंगे, बस अभी इतना सा याद रख लो। उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप को दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है, और दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर को उत्तर पश्चिमी में तस्मान सागर को जोड़ती है। ये भी समझ में नहीं आएगा, ये आगे डिस्कस करेंगे। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, यहाँ पर हो गई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका नोट्स भी आपको दिया जाएगा। बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये कहां पड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप मैंने बनाया है, तो ग्रेट बैरियर रीफ यहां पड़ता है, ये तट पे पड़ता है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे लंबी या सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टान, ये हम कह सकते हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर अरबों छोटे छोटे जीवों का बसेरा है। यहां से बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है कोरल में, और ऐसी ऐसी औषधि पाई जाती है जो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार एसी चल रहा है। तो एसी चलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। पेड़ लगाओगे तभी कुछ बच पाएगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये 2050 तक नष्ट हो जाएगा। ऐसा हो गया तो बहुत हानि होगी, क्योंकि ये पर्यटकों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और हमारे भविष्य के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। कहा, ये क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी, क्वींसलैंड यही था हमारा, ये वाला क्वींसलैंड था, इसके उत्तरी और पूर्वी के समांतर हमारा क्या ग्रेट बैरियर रीफ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, मूंगे की दीवार कह सकते हैं, मूंगे की चट्टान कह सकते हैं, यही है। इसकी लगभग 2300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और प्रवाल एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं, और ये पर्यटकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पर्यटकों के लिए यहाँ पर बहुत लोग घूमने भी आते हैं, और यहाँ पर औषधि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दवाइयाँ, कई प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, दवाइयों की प्रजातियां मिलती हैं, बहुत जरूरी है हमारे लिए ग्रेट बैरियर रीफ। लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा लग रहा है कि नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन की अगर हम बात करें कि कौन सा खनिज संसाधन कहाँ मिलता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। लोकेशन सारी चीजें हमें बता चुका हूं, ये याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में क्या था, तो केप यार्क प्रायद्वीप है। केप यार्क प्रायद्वीप क्या, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जानने में। ये ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये वाला जो भाग देख पा रहे हो, ये वाला, यही केप यार्क प्रायद्वीप है। ये क्या, केप यार्क प्रायद्वीप है, याद रखेंगे। तांबा का भंडार कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, तो माउंट ईसा एक जगह पड़ती है क्वींसलैंड में, यानी यहां पर माउंट ईसा एक जगह पड़ती है यहाँ पर, जो तांबा के भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपसे ये कभी पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कोयला कहाँ मिलता है, तो आप कहोगे हंटर घाटी में मिलता है। और हंटर घाटी कहाँ पड़ती है, तो न्यू साउथ वेल्स में पड़ती है, और न्यू साउथ वेल्स का लोकेशन था ये वाला, मैंने आपको बताया था। सिडनी से उत्तर में है, 162 किलोमीटर लगभग में, ठीक है, याद रखेंगे। एक जगह है न्यू कौशल, ये न्यू कौशल न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है, और यहाँ पर एंथ्रोसाइट कोयला मिलता है। और एंथ्रोसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, क्योंकि कोयले का 4 किस्म है, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइट है, जो कहाँ मिलता है, तो न्यू साउथ वेल्स में मिलता है, आपको याद रखना है।
सोने की दो खाने मैंने आपको बताया था, विक्टोरिया जहां पर डेजर्ट लिखाया है वहीं पर है, यानी विक्टोरिया डेजर्ट यहां पर लिखाया था, तो यहीं पर ये दो खाने पड़ती हैं। एक का नाम है कूलगार्डी और एक का नाम है कालगुडी। विक्टोरिया मरुस्थल में पड़ती है, या हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया का दूसरे नंबर पर उत्पादन वाला देश है सोने के लिए। सोने का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना करता है, दूसरे नंबर पर करता है कौन सा, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा आयरन स्टील कारखाने कहां पर हैं, तो एडिलेड में पाए जाते हैं। एडिलेड का लोकेशन मैंने आपको बताया था, यहां पर पड़ता है। एक बार आपको और बता देते हैं एडिलेड का लोकेशन, मैप कहां पर बनाया था मैंने, ये है। ठीक है, देखो यहां पड़ता है एडिलेड, ये वाला एडिलेड है, ये है। एडिलेड के नीचे एक चीज और याद रखेंगे, यहीं पर कंगारू एक द्वीप है, कंगारू द्वीप यहां पर लिख लेंगे एडिलेड के नीचे, कंगारू द्वीप पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कहां पर पहुंच चुके थे। ठीक है, यहां पर थे। एडिलेड दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, याद रखेंगे। एलिस स्प्रिंग एक जगह है जो उत्तरी में पड़ता है, यहां पर पड़ती है एलिस स्प्रिंग, जो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए बहुत प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र। एक जगह पड़ती ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कह सकते हैं, या ग्रेट आर्टिजियन घाटी कह सकते हैं। ये मध्य ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहां पड़ता है, मध्य ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। यहाँ पर उत्सुंग कुएं पाए जाते हैं। उत्सुंग कुएं का मतलब है यहाँ से हमेशा पानी निकलता रहता है। उत्सुंग कुएं के लिए प्रसिद्ध है आर्टिजियन बेसिन या घाटी, याद रखेंगे। ये मध्यवर्ती क्षेत्र में मिलता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के कुछ पक्षियों के नाम आपको याद रखने से, एमू, एमू राष्ट्रीय पक्षी है ऑस्ट्रेलिया का। एक कोकोबर्रा पक्षी है और कंगारू, इनके लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन इतने ही याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारा संपूर्ण जानकारी। अब न्यूजीलैंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड को पहले मैप बना लेते हैं, न्यूजीलैंड का मैप। ठीक है, ये है, इसे बोलते हैं दक्षिणी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप। ठीक है, और इसे बोलते हैं उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप। क्या बोलते हैं, उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप कहते हैं। ये दो द्वीपों से मिलकर बना है, याद रखेंगे। इसमें एक चीज और याद रखनी, इसके बीच में ही थी आपकी कुक जल संधि। कौन सा, कुक। कुक नाम क्यों पड़ा था, मैंने कहा था जो नाविक थे जेम्स कुक, उन्हीं के नाम पर ये कुक जल संधि है, जो दो द्वीपों के बीच में पड़ती है। मैंने बताया था इसके बारे में। और कुछ चीजें यहाँ पर और याद रखनी है। इसका जो कैपिटल है वो यहाँ पर पड़ता है, न्यूजीलैंड का कैपिटल, इसका नाम है वेलिंगटन। क्या नाम है, वेलिंगटन इसका नाम है, याद रखेंगे। और एक यहाँ पर शहर पड़ता है, इसका प्रसिद्ध शहर है, इसका नाम है ऑकलैंड। क्या नाम है, ऑकलैंड, याद रखेंगे। यहाँ पर एक और शहर है छोटा सा, इसका नाम है हैमिल्टन। क्या नाम है, हैमिल्टन, हैमिल्टन, याद रखेंगे। और यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, ये द्वीप का नाम आपको याद रखना है, वृद वेरियर द्वीप। वृद वेरियर द्वीप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वृद वेरियर द्वीप है, आपको याद रखना है। याद रखना है यहाँ पर एक झील पाई जाती है, सबसे बड़ी न्यूजीलैंड की, जिसे बोलते हैं लेक। लेक का मतलब झील ही होता है, ताउपो। क्या होता है, ताउपो, याद रखेंगे। दक्षिणी न्यूजीलैंड में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, यहाँ पर इस प्रकार से एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसका नाम है आल्प्स। क्या नाम है, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका हाईएस्ट पीक मैं आपको बताऊंगा माउंट कुक है। ठीक है, और याद रखेंगे आल्प्स पर्वत के पास में, इस वाले क्षेत्र के आसपास क्षेत्र में, आल्प्स पर्वत के आसपास क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे कैंटाबरी घास के मैदान। कैंटाबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, गेहूं का उत्पादन यहाँ पर बहुत अधिक होता है, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर मैप में याद हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। तो राजधानी क्या है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, याद रखेंगे, मुद्रा या डॉलर। ठीक उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसका न्यूजीलैंड डॉलर है। सबसे बड़ा पर्वत आल्प्स पर्वत है, कहाँ है, मैंने अभी बताया था। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कुक, ये इसको मेघ वेधक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
न्यूजीलैंड द्वीप में कैंटरबरी घास के मैदान या कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं, जो गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गेहूं की खेती बहुत होती है। न्यूजीलैंड के निवासियों को, मूल निवासी हैं उसको क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं। एक प्रश्न आता है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? अरबोजिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबोजिन्स कहते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को अरबोजिन्स कहते हैं। इसका सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक ताउपो है। कहाँ थी? मैंने बताया था लोकेशन। इसका राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। खाने वाला फल नहीं है। चाइना का राष्ट्रीय फल है ये कीवी, वो वाला नहीं है, ये पक्षी है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑकलैंड है। ये भी आपको याद रखना है। तो हमने इसको न्यूजीलैंड को भी देख लिया है। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का संपूर्ण वीडियो है ये। अगर आप पूरा यूट्यूब पर छानोगे ना तो इतना कंटेंट के साथ कोई वीडियो नहीं मिलेगा। किसी में कुछ बातें कही गई, किसी में कुछ, संपूर्ण नहीं मिलेगा। तो हम केवल एक ही जगह से एक बार पढ़े, बार बार नहीं पढ़े। अगर आप इतनी चीजें याद कर लेते हो तो ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं कि यहां से प्रश्न फंस नहीं जाए। सच्चाई है ये दोस्तों, ये मेरी मेहनत है। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये चैनल जीएस बाई विष्णु सर पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कोई पीडीएफ नहीं देता है आपको, सब पेड वाले भी पीडीएफ नहीं दे पाते हैं। मैं फिर भी सब कुछ फ्री, निःशुल्क, आपके हित के लिए। क्या करना है जीवन का आप बताओ। जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए तो कर रहे हैं। पीडीएफ का क्या करेंगे? अचार थोड़ी डालना है उनका, सब आपके लिए जो कंटेंट बनेगा। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नए हो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, ताकि दूसरा कॉन्टिनेंट जरूर लेके आएंगे फिर आपके सामने। इसी प्रकार से एकदम बिंदास तरीके से कराया मैंने आपको। और एक प्रश्न और याद रखना है, अगर कोई भी फेस्टिवल या नई साल मनाई जाती है तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में ही मनाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी मनाई जाती है। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।